नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर हम आप सभी को भगवान खाटू श्याम के चमत्कार के बारे में बताएंगे। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है, जिस परिवार में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु और छोटे भाई का नाम किशन था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भानु को एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। अभी तक किशन को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसके आंगन में कोई अब तक किलकारी नहीं हुई थी। भानु बहुत लालची किस्म का आदमी था। किशन को बच्चा न होने पर वह मन ही मन में खुश रहता था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। एक दिन ताना कसते हुए भानु ने किशन से पूछा कि लाट साहब कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जा रहा है। किशन बोला, भाई साहब मैं भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। भानु गुस्से में आकर बोलता है, क्यों अपना फालतू का समय बर्बाद कर रहा है, वहाँ जाकर क्या मिलेगा, फालतू का समय बर्बाद कर रहा है, जाकर खेत में काम कर ले, 2 पैसों का काम होगा। काम तो मैं करता ही हूँ भाई साहब, किशन ने धीरे से कहा। बाबा श्याम के प्रति मेरी आस्था है, इसलिए मैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। गोबर की आस्था, भानु जोर से चिल्लाया, तेरे को काम करने में जोर पड़ता है। और पूरे गांव में से एक मंडली खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन भानु ने उन्हें धमकाकर गोबर घेरने के लिए उन्हें खेत में भेज दिया। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, अब जीजा जी हम श्याम बाबा से मन्नत मांगने के लिए जा रहे हैं ताकि हमें भी कोई औलाद हो जाए। भानु ने गुस्से में कहा, अगर होनी होती तो इन 20 सालों में हो जाती, अब कोई भी आस मत रखो। किशन और राधा मजबूरी में आकर गरीबी से तंग होकर मन ही मन में एक भजन गुनगुनाने लगे। अरे गरीबी ने मारा मुझे, अपनों ने मारा, मेरी मजबूरी का सावरिया मजा बना रही हो। अब तो डोरी खींच ले, दुख कितना काटू नगरी में आने का, मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। सुरेश, राम राम भाई। किशन, राम राम किशन भाई। सुरेश ने किशन को कहा, क्या बात सुरेश, आज बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए नहीं चल रहा। किशन ने सुरेश को कहा, नहीं यार मेरा चलना नहीं हो पाएगा। सुरेश, अरे यार आज के दिन तुमने ही चलने के लिए कहा था, अपने आप प्रोग्राम बनाकर खुद ही मना कर रहा है। क्या करूँ यार, मेरे भाई साहब ने मना कर दिया, कहते हैं कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर का काम कर। किशन ने अपनी मजबूरी बताई। सुरेश बोला, अरे फिर क्या हुआ, तू चल, 3 या 4 घंटे में हम काम दर्शन कर कर वापस ही आ जाएंगे और भानु को पता भी नहीं चलेगा। किशन ने अपने दोस्त की बात मानी और उसके साथ चल पड़ा। किशन अपने दोस्त और गांव वाली मंडली के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। वह बाबा की ध्वजा लेकर पूरे भक्ति भाव से बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए चल रहे थे। बाबा श्याम के दरबार में जाकर उन्होंने अपनी मनोकामना व्यक्त की। उन्होंने बाबा श्याम को निशान व प्रसाद अर्पित करके पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। दर्शन करने के बाद वह अपने गांव के लिए वापस लौट गए और दूसरी ओर भानु का बेटा रोशन गोदी से जल्दी आ गया था। भानु ने प्यार से अपने बेटे से पूछा, अरे बेटा इतनी जल्दी कॉलेज से आज कैसे आ गया। रोशन ने अपने पिताजी से कहा कि मैं अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ, आप मुझे कोई अच्छा सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। इतना कहने पर भानु ने रोशन को 1000 रुपये दे दिए। रोशन अपने बाबू को कहता है कि आप तो कुछ कमाते भी नहीं हो, फिर
एकदम से आप इतना खर्चा कैसे कर देते हो? भाई साहब आप किशन कहता है कि भाई साहब आप यह क्या कर रहे हो? मैंने तो कोई ऐसी गलती नहीं की, मैं तो केवल बाबा श्याम के ही दर्शन करके आया हूँ। भानु किशन व उसकी पत्नी को कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुम अपने ही मनमानी करते हो। किशन अपने भाई को कहता है भाई साहब आप ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम मर भी गए तो आप हमारा क्रियाकर्म तो कर ही दोगे। भानु रोज राधा को बोलता है तुम्हें मेरा बेटा बहुत प्यारा है, तुम लोग मेरे बेटे को अपना बेटा मानते हो। किशन कहता है कि हाँ मैं रोशन को अपना बेटा मानता हूँ। तो भानु कहता है ले पकड़ जमीन के कागज और इन पे साइन कर। अगर तू उसे सचमुच अपना बेटा मानता है तो अपने हिस्से की सारी ज़मीन रोशन के नाम कर दे। फिर किशन भानु को कहता है कि भाई साहब मैं रोशन को अपना बेटा ही मानता हूँ, अगर ज़मीन नाम करने से आपको यकीन होता है तो मैं अभी सारी की सारी ज़मीन रोशन के नाम कर देता हूँ। किशन ने ज़मीन के कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद भानु का असली चेहरा उनके सामने आ गया। ज़मीन नाम होने के बाद भानु ने कहा लो पकड़ो अपनी चारपाई और अपने गद्दे और अपने श्याम बाबा को निकल जाओ मेरे घर से। किशन कहता है अब भाई साहब अब क्या हुआ, अब तो मैंने अपनी ज़मीन भी आपके नाम कर दी। भानु कहता है इसलिए तो तुझे अब घर से निकाल रहा हूँ, अब इस घर में तेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल यहाँ से। सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जा, सुबह मुझे तेरा मनुष्य चेहरा न दिख जाए। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की तरफ मुंह कर कर जोर जोर से रोने लगा और बाबा श्याम को कहने लगा बाबा श्याम ऐसी मेरी भक्ति में क्या गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? मैंने तो कभी किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? पहले एक दुख था औलाद नहीं है, अब भाई साहब ने घर से भी बाहर निकाल दिया, अब इस दुनिया में हम कहाँ जाएंगे? और किशन अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोचने लगा। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। बेटा भगवान के नाम पर मुझे कुछ दे दो। किशन कहता है बाबा मेरे पास तो देने के लिए प्राणी बचे हैं, वो ही ले लो। साधु ने कहा क्या बात बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, हमेशा संघर्ष करना चाहिए, कभी भी जीवन को अधूरा छोड़कर नहीं भागना चाहिए। बाबा की बात सुनने के बाद किशन शांत हो गया और वह वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए वह राधा को लेकर गया, तो डॉक्टर के चेक करने के बाद राधा माँ बनने वाली थी। डॉक्टर बाहर आकर किशन को कहता है कि बाबा श्याम ने तेरी पुकार सुन ली, तू पापा बनने वाला है। दूसरी ओर भानु ने जो ज़मीन किशन से हड़पी थी उसने वह बेच दी और गांव के अंदर एक आलीशान महल बना दिया। गांव वाले भानु से पूछते हैं कि भानु आपने यह महल में कितना पैसा लगाया? तो भानु कहता है कि मैंने घर में पूरे 2 करोड़ रुपए लगा दिए। पैसा होने के बाद फिर भानु का बेटा अपने पिता के पास आता है और कहता है मकान तो हमारा बन गया, मुझे एक गाड़ी दिला दीजिए। भानु ने अपने बेटे को एक गाड़ी दिला दी। कुछ दिनों के बाद फिर भानु का बेटा भानु को कहता है कि हमें अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, इसलिए हमें कुछ पैसे दे दो। भानु ने अपने बेटे को 50,000 रुपये दे दिए और वह यहाँ से शिमला और कुल्लू मनाली की तरफ घूमने चले गए। वहाँ अपने दोस्तों के साथ महंगे महंगे होटलों में कमरे लिए, बियर बार में गए, वहाँ पर दारू वगैरह पीने लगे, सट्टा वगैरह खेलने लगे और सट्टा खेलते खेलते रोशन कुछ पैसे जीत गया, उसको विश्वास होने लगा। कुछ ही देर बाद वह
जितने उसके पास पैसे थे वह सभी हार गया और उसने किसी से 5 लाख रुपए उधार ले लिए। जो पैसे उसने उधार लिए थे वह भी सारे सट्टे में हार गया। जिससे उसने पैसे लिए वह अपने गुंडों के साथ उसके साथ हाथापाई करने लगा कि मेरे पैसे दे। फिर वह दुखी होकर रोशन ने अपने पिता भानु को फ़ोन किया और अपने पापा को पूरी बात बताई। फिर क्या था, भानु ने सोचा इकलौता बेटा है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। उसने 5 लाख रुपए फिर उसको डलवा दिए। इतना कुछ होने के बाद भी रोशन ने नशे व जुए की लत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सारी ज़मीन बिक गई, भानु को कर्जा हो गया। जो घर आलीशान घर बनाया था वह भी बिक गया। ऐसा सब कुछ बिकने के बाद रोशन अपने पिता भानु को छोड़कर भाग जाता है और भानु दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। भूखा और प्यासा गांव में इधर उधर भटकता रहता है। भानु की कोई भी मदद नहीं करता। एक दिन बारिश से बचने के लिए भानु एक दुकान के बाहर बैठ गया। तभी किशन का बेटा मोहन दरवाज़ा खोलकर देखता है कि एक बुजुर्ग आदमी ठंड से काँप रहा है और वह दुकान के बाहर बेबस बैठा है। मोहन अंदर जाकर कंबल और गर्म दूध लेकर आता है। मोहन भानु को कंबल और वह दूध पिलाकर बोलता है कि आप अंदर आ जाइए। भानु मना कर देता है। फिर कुछ ही देर बाद किशन घर से बाहर आता है। उसकी नज़र भानु पर पड़ती है तो वह देखकर भानु को बोलता है, भाई साहब आप ऐसे कैसे। भानु किशन को देखकर रोने लग जाता है। किशन ने भानु को कहा कि आप उठिए और घर के अंदर चलिए। भानु कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ रोता ही जा रहा था। भानु फिर किशन को बोलता है, किशन भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने पैसे के घमंड में मैंने अपने भाई को खो दिया और भगवान ने वो ही पैसा मेरे से छीन लिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, अच्छा परिवार था, खुश रहते थे और मैंने इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी सब कुछ खो दिया। किशन ने यह सब सुनकर भानु को कहा कि आप यह सब भूल जाइए, यह भी आपका ही घर है। उस रात भानु की किशन व राधा ने बहुत सेवा की। किशन भानु समझ गया कि मैंने पैसों के लालच में एक अच्छा परिवार खो दिया। अगली अच्छी संपत्ति तो रिश्तों व परिवार व अच्छे कर्मों में है। भानु ने बाकी की ज़िंदगी अपने भाई के साथ बिताई। वह श्याम बाबा की भक्ति व आराधना करने लगा और उसने यह सब करने की माफ़ी भगवान श्याम बाबा से मांगी। पैसे के लालच में दोस्तों किसी का बुरा मत करना, जैसी करनी वैसी भरनी। भक्ति में शक्ति है, बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाओ। बाबा श्याम हारे का सहारा है, वह अपने भक्तों का साथ हमेशा देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री श्याम।